देख लो 1 सेंटेंस फटाफट सब लोग। होमवर्क 2 समय जल्दी आएगा पार्टी। बहुत जगह पे बना तो फिर क्यों बना? कितना है जगह हो जाएगा। सर वालकर जे बनावे ना बेबो हो जाएगा। नया बना तो ज्यादा बुक मत लगाओ, नेक्स्ट टाइम लगाओ। इसमें कॉल लिख के बाद में कॉपी करना डबल बैक See now, what is dissolution? As the dissolution is the fourth. When I'm teaching something new, better pay attention. It's called common sense. Yes, Lavish, intelligence, do common sense. Just keep common sense. Now, 4 chapters का group है. आगे आ जाओ। कब आए? आगे इधर अभी 4 टॉपिक का ग्रुप है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसॉल्यूशन एंड बीओई। ये 4 में से आपको कोई भी 3 आने ही चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे छोड़ने का। और करना तो 4 का 4 ही है। 4 में से 2 आइटम करने आएंगे, करके जाओ 4 के 4, फिर जो आए वो देखा जाएगा। इट शुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन 3 हो चुके हैं आपका। एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, बीओई हो गया, नाउ वी आर ऑन डिसोल्यूशन। 10 मार्क वेटेज का टॉपिक है। जर्नल भी आ सकता है, लेजर भी आ सकता है, जस्ट लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीए पॉइंट ऑफ व्यू से, सीए में भी आता है। ओके, नाउ व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन मीन्स बंद हो रहा है, बिजनेस इज शटिंग डाउन। ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। वन इज वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, वन इज इनवॉलेंट्री डिसोल्यूशन। वॉलेंट्री डिसोल्यूशन मतलब मर्जी से बंद कर दिया फॉर्म। ओके, प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म भी हो सकता। मेन रीजन क्या होगा डिसोल्यूशन का? मेन प्रैक्टिकल रीजन लॉस। कॉमन सेंस वाला प्रैक्टिकल रीजन ऑफ डिसोल्यूशन इज लॉस। अच्छा खासा प्रॉफिट वाला फॉर्म कोई क्यों ही बंद करेगा? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली लॉस मेकिंग फॉर्म्स ही जनरली बंद होते हैं। बैंकक्रप्ट फॉर्म्स आर शट डाउन, दे गेट डिसॉल्व।
बट थियोरी में आपके पास दोनों टाइप के डिसोल्यूशन है, वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है। मतलब प्रॉफिट मेकिंग फर्म भी डिसॉल्व कर रहे हो, लॉस मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग क्यों करते हो डिसॉल्व? क्योंकि sometimes you have better business opportunities, that is the reason. Sometimes you have different types of partnerships, you learn it in OC. Types of partnership में आएगा, partnership at will होता है, partnership for a particular time period होता है। will मतलब जिसका मर्जी में बंद करना है तो तीनों पार्टनर ने बंद कर दिया। पार्टनरशिप फॉर अ टाइम पीरियड होता है, तो वो टाइम पीरियड खत्म हुआ 2 साल 3 साल तो आप बंद कर सकते हो। पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर होता है, जॉइंट वेंचर होता है ऐसा। तो पर्टिकुलर बिजनेस का आप कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है या पर्टिकुलर लाइन ऑफ वेंचर है 2 साल का, वो करोगे उसके बाद बंद कर दोगे। एक्सपोर्ट ऑर्डर बड़ा कंप्लीट करना है ऐसा कुछ। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज वॉलंटरी डिसोल्यूशंस। वॉलंटरी मतलब मर्जी से, चाहे लॉस मेकिंग चाहे प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन मर्जी से बंद कर रहे हो अपना बिजनेस। सेकेंड टाइप ऑफ डिसोल्यूशन इज इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन। इनवॉलंटरी मतलब आपका बिजनेस है, उसमें कुछ लायबिलिटीज है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और आप लॉस पे लॉस करते जा रहे हो और आप उधार चुका ही नहीं रहे हो। तो एक टाइम के बाद वो लोग भी उब जाएंगे, वो लोग भी सोचने लगेंगे यार ये पैसा दे ही नहीं रहा है और ऐसे ही हमारा फायदा उठा रहा है। तो जो बैंक लोन वाले होंगे या जो क्रेडिटर्स होंगे, जो बिल्स पेबल होंगे, वो सब जाएंगे कोर्ट में, बोलेंगे कोर्ट को ये बिजनेस को देखो ये हमारा पैसा चुका ही नहीं रहा है, ऐसे ही लॉस मेकिंग बिजनेस चला रहा है। तो कोर्ट जबरदस्ती ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स कोर्ट जबरदस्ती आपका बिजनेस को वाइंड अप करवा सकता है। दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज कंपल्सरी या फिर इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन। जबरदस्ती भी आपका बिजनेस शट डाउन किया जा सकता है। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब मर्जी से कर रहे हो, मर्जी से बिजनेस बंद कर रहे हो, दैट्स वॉलंटरी। एंड बिना मर्जी के जबरदस्ती वाइंड अप हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन। इज इट क्लियर? ये जो अभी एनसीएलटी का आप न्यूज वगैरह पढ़ते हो, कंपनीज को घसीटा जा रहा है ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी में भेजा जा रहा है, लिक्विडेट किया जा रहा है, दे आर ऑल कंपल्सरी फोर्स्ड डिसोल्यूशंस। ओके, 2-3 कंपनी गए, उसमें नए कंपनी उसको अक्वायर करते हैं। अभी पतंजलि ने रुचि सोया को टेक ओवर किया, अंबानी ने एक और कंपनी था वो पीपी किट्स बनाने का चालू कर दिया उसमें। फिर अभी रिसेंटली एक बिल्ड करके बलारपुर इंडस्ट्रीज गया है लिक्विडेशन में, अनिल अंबानी ग्रुप का गया, कंपनी आरकॉम गया। ये सब फोर्सफुल डिसोल्यूशन थे। सारे क्रेडिटर्स गए कोर्ट में, बोला हमारा पैसा नहीं दे रहा है, भूषण स्टील था उसको किया टाटा स्टील ने टेक ओवर। तो ये सारे गए कोर्ट में, लेंडर्स गए और जबरदस्ती बोला कि इनका एसेट बिको और हमारा पैसा हमें दिलवाओ, जबरदस्ती बंद करवाया बिजनेस। ओके, सो वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। हमारे थियोरी में दोनों है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन भी है और इनवॉलंटरी भी है। फिलहाल दिस बिजनेस जो आप देख रहे हो, अच्छा वॉलंटरी डिसोल्यूशन मतलब मर्जी से किया जा रहा है, इनवॉलंटरी मतलब जबरदस्ती हो रहा है, वॉलंटरी मतलब मर्जी से किया जा रहा है। अभी हाँ, सिलेबस में वॉलंटरी भी और इंसॉल्वेंसी वाला भी है, लॉस मेकिंग भी बिजनेस है, दोनों है। लेकिन दोनों ही बिजनेस जबरदस्ती कोर्ट ऑर्डर से किया हुआ ऐसा नहीं है, मर्जी से किया हुआ है। लॉस मेकिंग भी आप मर्जी से बंद कर रहे हो और प्रॉफिट मेकिंग भी आप मर्जी से बंद कर रहे हो। वॉलंटरी इनवॉलंटरी नहीं है, आपको यहाँ वॉलंटरी है। तो वॉलंटरी डिसोल्यूशन में क्या होता है, आप क्योंकि मर्जी से बिजनेस बंद कर रहे हो, ओके, तो कौन सा डेट चूज करोगे आप बंद करने के लिए? नॉर्मली यू डिसॉल्व द बिजनेस ऑन द लास्ट डेट, फाइनल अकाउंट सब बनने के बाद। ओके, तो फाइनल अकाउंट्स बन गया, ये बैलेंस शीट रेडी कर दिया और बिजनेस कर रहे हो डिसॉल्व। प्रैक्टिकली कोर रीजन ऑफ डिसोल्यूशन इज लॉसेस, चाहे वॉलंटरी चाहे इनवॉलंटरी, लॉसेस आर द कोर रीजन। बट थियरी है तो दोनों प्रकार के बिजनेस हम देखेंगे, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को भी बंद करेंगे और लॉस मेकिंग बिजनेस को भी बंद करेंगे। लॉस मेकिंग का आगे मैं बताता हूं, बैंक्रप्सी वगैरह कैसे करना है। तो ये कौन सा बिजनेस है? इज दिस लॉस मेकिंग बिजनेस और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस? लॉस। Is this solvent or insolvent? This is solvent. Is this profit making business? ये रिजर्व दिख रहा है, कैपिटल लायबिलिटी। What is the definition of solvency? Remember 11th standard. When your assets are more than or equal to your liabilities, which liability? External liability. मतलब ये एक्सटर्नल है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बीपी, ये इंटरनल है, ये पार्टनर को बिलोंग करता है, रिजर्व और कैपिटल, ये 3 बाहर वालों को बिलोंग करता है।
तो क्या आप अपने एग्जिस्टिंग एसेट से बाहर वालों का लायबिलिटी चुका सकते हो? इफ द आंसर इज यस, देन यू आर अ सॉल्वेंट बिजनेस। ये सॉल्वेंट बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को आप बंद करने वाले हो। ओके, मर्जी से किया हुआ डिसोल्यूशन है टू शट डाउन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। व्हाट इज इंसॉल्वेंट बिजनेस? इंसॉल्वेंट में क्या होता है? लॉसेस इतने बढ़ जाते हैं, लॉसेस इतने बढ़ जाते हैं कि योर एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू पे ऑफ लायबिलिटी। कैसे नॉट सफिशिएंट? इतने लॉस क्या करते हो? कैपिटल से माइनस करते हो, तो इतना लॉस बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, तो एक लिमिट आएगी, वहां पे ये कैपिटल खत्म होके कहां पे बैठ जाएगा? एसेट साइड पे बैठ जाएगा। तो एसेट पे बैठने का मतलब अभी बिजनेस को पैसा देना नहीं है, बिजनेस को लेना बाकी है। तो नेगेटिव कैपिटल हो जाता है। वो मीम घूम रहा है ना, 36 लाख का कैपिटल है, 37 लाख का लॉस कहां से आ गया? वो एक्चुअली हो सकता है, वो आपका कैपिटल से ज्यादा लॉस हो सकता है। 1 लाख का कैपिटल है, 1.5 लाख का लॉस हो गया, तो ये कैपिटल वाइप ऑफ होके नेगेटिव कैपिटल आ जाएगा एसेट में 50,000 का। दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट बिजनेस। फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। फिर आपके ये जो एसेट्स हैं, दे वोंट बी सफिशिएंट इनफ टू पे ऑफ योर लाइफ, देन यू आर कंसिडर्ड एज इंसॉल्वेंट। वो भी हम लोग आगे देखेंगे हाउ टू टैकल विद दैट। फिलहाल हम लोग ये बिजनेस देख रहे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छा खासा रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बिजनेस है, इसको हम लोग बंद कर रहे हैं। वी आर शटिंग डाउन दिस गुड बिजनेस एंड डिसॉल्विंग इट। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बंद किया जा रहा है। ऑल ऑफ यू विद मी? कब करोगे ऐसा बिजनेस बंद? वॉलंटरी डिसॉल्यूशन है एंड ऑफ द ईयर, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। सिंपल प्रोसेस ऑफ डिसॉल्यूशन, कॉमन सेंस, थिंक अबाउट इट। क्या करोगे आप? डिसॉल्व बंद करना है तो करोगे क्या? एसेट्स बेचो, पैसे कलेक्ट करो और लायबिलिटीज चुकाओ। एग्जैक्टली राइट, दैट इज व्हाट हैपेंस इन डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का कोर मीनिंग, कंसेप्ट, मतलब यही होता है कि you sell off your assets and you pay off your liability. Whether it is a sole proprietary dissolution, partnership, private limited, public limited, बड़ा कंपनी, छोटा कंपनी, सब में यही होता है। You sell off your assets, get the money and pay off the liability. That is the core meaning of dissolution. समझ आया? Now let's shut down this business. Okay? ये बिजनेस है A और B का, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सबसे पहला चीज ये दिख रहा है आपको, जनरल रिजर्व। क्या इसको पे ऑफ करना है? तो इसको क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रॉफिट्स बिलोंग टू द पार्टनर्स। तो क्या होगा? ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या? जनरल रिजर्व चला जाएगा बैलेंस शीट से, और किस में चला जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? रिजर्व टू कैपिटल, कैपिटल इंक्रीजेस। कौन से रेशियो में? 3:2। 12 और 8, 20,000 था तो 12 and 8, तो इसका कैपिटल कितना? 12,000 से बढ़ेगा, तो दिस विल बिकम 72 एंड दिस विल बिकम 48,000। यस, तो 72 एंड 48 विल बिकम 1,20,000। तो क्या किया आपने? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कोई भी डिसॉल्यूशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स और लॉसेस। एडमिशन में भी करते थे, रिटायरमेंट में भी करते थे, डेथ में भी करते थे, डिसॉल्यूशन में भी सेम करते थे। पुराना प्रॉफिट लॉस किसको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। कर दिया। उसके बाद लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। एसेट को बेचना है। मुझे एक बात बताओ, आप जब डिसॉल्यूशन करने का स्टार्ट करते हो, कभी भी अपना बिजनेस सडनली बंद करने का सोच रहे हो और एसेट बेचने निकाल रहे हो, विल यू गेट द सेम बुक वैल्यू इन द मार्केट ऑफ योर एसेट्स? सम एसेट्स माइट फेच अ हायर वैल्यू, सम माइट फेच अ लोअर वैल्यू। तो आप फर्नीचर बेचने आपने निकाला, डिसॉल्व कर रहे हो तो बेचने निकाला, तो फर्नीचर का आपको 50 का 60,000। कितने आ गया? 50 का 60। 50,000 का फर्नीचर था, बट जब बेचने गए तब हाउ मच यू गॉट? 60,000। तो कहना है यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। किसको जाना चाहिए वो प्रॉफिट? पार्टनर। व्हाट विल हैपन ओवर हियर? योर फर्नीचर इज सोल्ड, राइट? 50 का फर्नीचर गया 60 में, तो 50 का फर्नीचर गया। पैसे कितने हैं? 60,000 आया, कैश 60 आया। तो व्हाट विल हैपन टू द बैंक? बैंक विल नाउ बिकम 1,50,000 rupees, correct? And you are making a profit of 10 that belongs to whom? In the ratio of 3:2, मतलब 6 and 4। तो मतलब ये बढ़ के कैपिटल हो जाएगा 78,000
और ये बढ़ के हो जाएगा 52,000 एंड टोटल हो जाएगा 1,30,000. इज दैट राइट? ये टैली दिया अभी भी बैलेंस, टोटल अलग हो रहा है. दिस इज लाइक 180, 220, 240 एंड 2,40,000. बट व्हाट हैपेंड? द फर्नीचर गॉन. 50 का 60 में पैसा आया 60, प्रॉफिट हुआ 10 का जो गया पार्टनर्स को. सॉर्टेड है? अच्छा. सम एसेट्स माइट बी सोल्ड एट अ लॉस ऑल्सो. तो आप मशीन बेचने गए, 60 का मशीन आपका 40,000 में बिका. 60 का मशीन कितने में बिका? 40 में बिका. पॉसिबल है किसी एसेट पे प्रॉफिट हो सकता है, किसी पे लॉस हो सकता है. तो इस पे आपका लॉस हो गया कितने का? 20 का लॉस हो गया. तो क्या दिखेगा यहाँ पे? मशीन गया, बैंक टू मशीन, मशीन गया, पैसा आया, मशीन 60 का गया, बैंक में कितना आएगा? 40 आएगा. दिस विल बिकम 1,90,000 एंड देयर इज 20 का लॉस which belongs to the partner's capital. 20 in the ratio of 3:2, 12 and 8. So 12 reduced from A's capital. This will become 66,000 and this will become 44,000 and this will become 1,10,000. Is that right? So what is happening? You're getting that? We are selling the assets. क्योंकि पहला टारगेट है पैसा इकट्ठा करो, फिर ही आप लायबिलिटी को चुका पाओ. बराबर है? प्रोसेस में यही करना है. एसेट को बेचो, लायबिलिटी पे ऑफ करो. अभी स्टॉक बेचने जा रहे हैं तो स्टॉक समझो बुक वैल्यू पे बिक गया, जितने का था उतने में निकल गया. नो प्रॉफिट नो लॉस. सो व्हाट विल हैपन? स्टॉक गॉन 30,000 का एंड बैंक में पैसा आ जाएगा 30. सो बैंक बैलेंस विल नाउ बिकम 2,20,000. सो यू गॉट द मनीज आफ्टर सेलिंग द एसेट्स. नाउ पे ऑफ करना है लायबिलिटीज. तो जब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है ना, ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, ये डिसॉल्व, ये सॉल्वेंट बिजनेस है. सॉल्वेंट बिजनेस में ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, आप सारे लायबिलिटीज को आराम से चुका पाओगे. तो देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी ऑर्डर. बट इन रियलिटी लॉस मेकिंग जो इंसॉल्वेंट बिजनेस होता है ना, वो बंद होता है. तो इंसॉल्वेंट बिजनेस में पैसे कम होते हैं, सफिशिएंट पैसे होते नहीं है और लायबिलिटीज बहुत सारे होते हैं चुकाने के. So there is a particular order that a business follows. All the companies, all the insolvent business, you need to follow an order क्योंकि प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. आपके पास पैसे ही नहीं है, पैसे इनसफिशिएंट है और आपको इतनी सारी लायबिलिटीज चुकानी है, तो आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी. उसमें सबसे पहला लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, जो मिडल मैन होता है उसको चुकाया जाता है. फिर सिक्योर्ड लायबिलिटी आती है, फिर अनसिक्योर्ड आती है, फिर पार्टनर्स लोन, फिर कैपिटल, ऐसा सब होता है. वो भी मैं बताऊंगा जब हम इंसॉल्वेंट बिजनेस का करेंगे. फिलहाल ये बिजनेस सॉल्वेंट है तो कोई ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी ऐसा कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं. सारे लायबिलिटीज को आप चुका पाओगे, बहुत सफिशिएंट पैसा है आपके पास. सो 2,20,000 से यू ट्राई टू पे ऑफ द लायबिलिटीज नाउ. ओके. अभी लायबिलिटीज में भी कैसा सिचुएशन है? नॉट नेसेसरी कि सारे लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ऑफ होंगे. कुछ लायबिलिटी शायद कम प्राइस पे, जैसे कि क्रेडिटर्स 40,000 है, आप क्रेडिटर्स के पास जाओगे, बोलोगे हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, कुछ डिस्काउंट दो, कुछ सेटलमेंट करो, कुछ कम में सेटल करो, अभी बंद हो रहा है. तो नेगोशिएशन करने की ट्राई करोगे, तो जितना कम हो सके उतना घसीटने की ट्राई करोगे. क्रेडिटर ने बोला ठीक है, आपने इतने सालों से बिजनेस किया, ठीक है बंद कर रहे हो, 40 का मुझे 35 दे दो, 40 का 35. तो ऐसे नेगोशिएशन किए जाते हैं. यू ट्राई टू रिड्यूस द लायबिलिटी जितना हो सके उतना. तो 40 का क्रेडिटर आपने कितने में सेटल किया? 35 में. क्रेडिटर्स 40 का 35 में गया तो गेन हुआ कि लॉस हो गया? 5,000 का प्रॉफिट गेन हो गया. तो ये 30 से गया, नहीं 40 से गया. और बैंक बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा क्योंकि पैसा आपने दिया. कितना दिया? 35 दिया. तो ये हो जाएगा आई थिंक 185 हो जाएगा. इज दैट राइट? 1,85,000. 40 का था, 35 पे ऑफ किया ना. तो और लॉस है कि प्रॉफिट? प्रॉफिट है 5,000 का. तो 3 and 2,000. तो इसमें 3 बढ़ेगा तो दिस विल बिकम 69,000. इसमें 2 बढ़ेगा तो दिस इज 46 एंड दिस इज लाइक 1,15,000. 1,15,000. इज दैट राइट? 1,15,000 बराबर है. क्रेडिटर्स को आपने सेटल कर दिया, मांडवली किया, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मांगा, उसने कम किया. नेगोशिएशन
देन बैंक लोन आपको चुकाना है, कभी कोई हायर वैल्यू भी हो सकती है। बैंक लोन आप चुकाने गए, लोन वाले ने बोला 50 नहीं देना है आपको, आपका ना 1.5 साल का इंटरेस्ट जमा पड़ा हुआ है 10,000 और उसके साथ हमें पे करना है। तो 50 के जगह आपको बैंक लोन कितना चुकाना पड़ा, 10 एक्स्ट्रा 60,000। वो 10 अनरिकॉर्डेड था। तो लायबिलिटी बढ़ने का मेन रीजन क्या होता है, अनरिकॉर्डेड। क्रेडिटर्स भी अनरिकॉर्डेड हो सकते हैं, बीपी भी अनरिकॉर्डेड हो सकते हैं। अनरिकॉर्डेड था, देना बाकी था, लेकिन यहां पे दिख नहीं रहा। ठीक है, पे ऑफ तो करना पड़ेगा, अभी नहीं मान रहे तो 50 का कितना पे ऑफ करना पड़ेगा, 60,000 विथ इंटरेस्ट। तो अनरिकॉर्डेड था तो पहले रिकॉर्ड किया और फिर उसको चुकाया, तो 50 का 60 हो गया। तो बैंक लोन गया 50 से, पैसे आएंगे कि जाएंगे, कितने जाएंगे, 60,000 जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1,25,000। एंड 10 का क्या हो गया, गेन हुआ कि लॉस हुआ। 50 था उसका, आपने कितना पे ऑफ किया, 60। तो 10 का लॉस विल बेयर दैट। एग्जिस्टिंग पार्टनर तो बढ़ेगा कैपिटल की घटेगा, तो ये हो जाएगा 63 और ये 42,000 एंड दिस विल बिकम 1,05,000। इज दैट राइट? आखिरी बचा बिल्स पेबल, वो समझो बुक वैल्यू पे पे ऑफ हुआ, ना हायर ना लोअर, इसको भी चुका दिया आपने। तो ये 20,000 गया और बैंक बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, 1,05,000 बच गया। अब आखिरी पार्ट, आपने सारे लायबिलिटी चुका दिए, एसेट से पैसा लिया, सारे लायबिलिटी चुका दिए, कुछ में प्रॉफिट हुआ, कुछ में लॉस। प्रॉफिट हुआ तो आपने कैपिटल को बढ़ाया, लॉस हुआ तो आपने कैपिटल को घटाया। कॉमन सेंस, प्रॉफिट ऐड होएगा कैपिटल में, लॉस सब्ट्रैक्ट होएगा। अभी फाइनली जो भी बचा हुआ पैसा है किसको बिलोंग, और ये आप देखोगे ये सेम ही रहने वाला है, ये कभी अलग हो ही नहीं सकता। कैन इट बी इम्बैलेंस? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। वॉट एवर मनी will be left in bank account will be exactly same amount which you are supposed to pay to your capital account. Yes or no? तो आखिरी एंट्री जो बिजनेस पास करता है, देखो बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था, पता है 11th स्टैंडर्ड हुआ था, जेठालाल बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एसेट में आया था कैश और लायबिलिटी में आया था कैपिटल। दैट वाज द फर्स्ट एंट्री। दिस इज द लास्ट एंट्री ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस। व्हाट विल हैपन, ये पैसा किसको पे ऑफ किया जाएगा, कैपिटल को। तो ये 1,05,000 कैपिटल टू बैंक, 1,05,000, इसको जाएगा 63, इसको जाएगा 42 और बैलेंस शीट हो जाएगा दिस इज द सर्कल ऑफ बिजनेस। 11th में स्टार्ट किया था, 12th में आपने खत्म किया। दिस इज द लास्ट एंट्री एनी बिजनेस पासिस। Whatever money are left in asset will be paid off to and your process is simple. जा अभी डिसोल्यूशन है क्या? डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस इज शटिंग डाउन। कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग, शट डाउन प्रोसेस रिमेन्स द सेम। इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ 2 मेजर